हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय SYY एजुकेशनल चैनल। मैं योगिता यादव एक और एजुकेशनल वीडियो लेकर आई हूँ। सबसे पहले तो आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी एजुकेशनल और इम्पोर्टेंट वीडियो आप न चुकें। हमारा आज का विषय है कि सेल्फ स्टडी क्यों जरूरी है, व्हाई सेल्फ स्टडी इज इम्पोर्टेंट एंड Benefits of self study, more effective in learning। अब मोर इफेक्टिव कैसे होती है कि जब आप स्वयं पढ़ते हैं, खुद पढ़ते हैं, तो जो मेन की पॉइंट्स आते हैं, की वर्ड्स आते हैं, इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस आते हैं, आप उन सबको हाईलाइट करते हो, अंडरलाइन करते हो, जिससे वो आपके मेमोरी में बैठ जाते हैं। आपका उन पर फोकस रहता है। आप जो भी पढ़ते हो उसको आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के साथ कनेक्ट करके पढ़ते हो। इससे जो भी आप पढ़ते हो वो आपके मेमोरी में लॉन्ग टर्म के लिए फीड हो जाता है, एक लंबे समय तक रहने वाली याददाश्त बन जाती है आपकी। जो स्वयं आप पढ़ रहे हो उसे आप जल्दी नहीं भूलते हो, और जब आप रिवीजन करते हो तो हाईलाइट किए गए कीवर्ड्स और सेंटेंसेस जो हैं इम्पोर्टेंट, उनको रिवाइज जब आप रिवीजन करते हो तो हाइलाइट्स किए हुए सेंटेंसेस हैं, कीवर्ड्स हैं, उनको रिवाइज करने से ही वो पूरा कंसेप्ट आपको याद आ जाता है, और कि आपने उस समय क्या पढ़ा था और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कौन से हैं और उनको आप किस प्रकार से सोल्व करेंगे, उनका क्या आंसर है। इस प्रकार से सेल्फ स्टडी बहुत इफेक्टिव होती है लर्निंग में और बहुत ही बेनिफिशियल होती है। नेक्स्ट इज मोर एफिशिएंट एंड प्रोडक्टिव। आप कहीं भी कोचिंग या ट्यूशन पर पढ़ने जाते हो तो वहाँ का एक निश्चित टाइम होता है, और उस निश्चित टाइम से आपको 5-7 मिनट पहले ही पहुँचना होता है, और वहाँ उस टाइम पर पहुँचने के लिए आपके घर से जितना टाइम लगता है वो भी टाइम उसमें प्लस होता है, और ये सारा टाइम आपकी स्टडी का जो आपने टाइम टेबल बना रखा है उस स्टडी टाइम में से ही कटता है। जब आप सेल्फ स्टडी करते हो तो आपका ये समय बचता है और आप उस समय को अपनी स्टडी के ऊपर फोकस करते हो, अपनी सेल्फ स्टडी पर लगाते हो। इससे आपकी सेल्फ स्टडी ज़्यादा एफिशिएंट और प्रोडक्टिव होती है। और दूसरा, आपका जो समय लगता है वो समय भी आपका बच जाता है, उस समय को आप अपने ऊपर ही लगाते हो, फिर अपनी स्टडी पर लगाते हो। अगला है हरासमेंट। आने जाने की हरासमेंट होती है। आप अपने व्हीकल से जाते हो या पब्लिक व्हीकल से जाते हो, उसमें बहुत हरासमेंट झेलनी पड़ती है। कभी कभी पेरेंट्स को भी जाना पड़ता है, विशेषकर लड़कियों को छोड़ने के लिए कोचिंग सेंटर पे या ट्यूशन पर पेरेंट्स जाते हैं, उनको भी अपना स्पेशल टाइम निकालना पड़ता है। तो जब आप सेल्फ स्टडी करते हो तो आपकी भी हरासमेंट नहीं होती और आपके पेरेंट्स की भी हरासमेंट नहीं होती है। हरासमेंट से आप बचते हैं और अपनी स्टडी पर कंसंट्रेट करते हैं। नेक्स्ट इज स्टडी अकॉर्डिंग टू योर ओन मेंटल लेवल। आप जब सेल्फ स्टडी करते हो तो आप अपने मेंटल लेवल पे, आपका मेंटल लेवल कहाँ तक का है उसके अकॉर्डिंग आप स्टडी करते हो कि आपको कितना कंसेप्ट आपको आता है और कहाँ से आगे आपको स्टडी करना है, कितना आगे आपको सीखना है। लेकिन जब आप किसी ट्यूशन पे जाते हो या कोचिंग सेंटर पे जाते हो तो वहाँ पर कॉमन कंसेप्ट पढ़ाया जाता है, कॉमन चैप्टर पढ़ाया जाता है कि जितने भी बच्चे, मान लीजिए कि 50 बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं तो उन 50 बच्चों के लेवल के हिसाब से पढ़ाया जाता है वहाँ पर। उसमें यदि आपका लेवल अप है तो आप पिछड़ जाएंगे, क्योंकि वो तो सभी को साथ लेके चलते हैं, और यदि आपका लेवल थोड़ा सा लो है उन बच्चों के कंपैरिजन में तो फिर वो कंसेप्ट आपकी समझ में नहीं आएगा, उसका आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। और जब आप सेल्फ स्टडी करते हो तो आप अपनी तैयारी को अच्छे से जानते हो, आपका लेवल क्या वो आप अच्छे से जानते हो, तो फिर आप अपने हिसाब से स्टडी करते हो। जब हम अपने हिसाब से स्टडी करते हैं तो वो हमारे लिए ज़्यादा इफेक्टिव होती है, ज़्यादा एफिशिएंट होती है। उसमें जो हम सीखते हैं उसमें कंसेप्ट की क्लियरिटी ज़्यादा होती है, कंसेप्ट हमारी अच्छी तरह से समझ में आता है। मल्टी कंसेप्ट क्वेश्चंस होते हैं वो सब हमारी अच्छे से समझ में आते हैं। जहाँ पर हमें लगता है कि हाँ हम अटक गए हैं, नहीं आ रहा, तो हम उसको दोबारा पढ़कर उसको समझते हैं। इसलिए सेल्फ स्टडी
ज़्यादा इफेक्टिव होती है, ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। नेक्स्ट इज मनी सेविंग। किसी भी कोचिंग या ट्यूशन के लिए हमें एक मोटी फीस देनी होती है। जब हम सेल्फ स्टडी करेंगे तो हमारी जो फीस है वो बच जाती है। पेरेंट्स के ऊपर एक एक्सटर्नल बर्डन जो है पैसे का वो नहीं आता है। इजी एंड मोर इफेक्टिव इन मैनेजिंग। सेल्फ स्टडी हमारे लिए अपने लिए मैनेज करना बहुत आसान रहता है और प्रभावशाली भी होती है। अब हम जब खुद पढ़ रहे हैं तो हमारी स्टडी हमें एक सिटिंग में कितनी करनी है, कौन सा कंसेप्ट करना है, कितने क्वेश्चंस करने हैं, वो हमें खुद ही मैनेज करना होता है। जब हम बाहर पढ़ने जाते हैं तो हमें उस सेंटर के हिसाब से मैनेज करना पड़ता है, वहाँ अपने लेवल के हिसाब से मैनेज हम नहीं कर पाते। और जब सेल्फ स्टडी करते हैं तो जब हम खुद मैनेज करते हैं, और जब हम खुद मैनेज करते हैं अपनी हर चीज़ को, अपनी स्टडी के एक एक माइन्यूट पॉइंट को देखते हैं तो हमारा रिजल्ट बेहतर आता है। बिल्डिंग मोमेंटम। आपका जो पढ़ाई का मोमेंटम है वो बना रहता है। आप कहीं भी कोचिंग पे या ट्यूशन पे पढ़ाए जाते हो तो वहाँ पर अलग अलग टाइम पर आपको पहुँचना होता है। एक जगह पर एक सब्जेक्ट पढ़ा या एक पीरियड में आपको एक सब्जेक्ट पढ़ा, आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं कुछ क्वेश्चन आपके रह जाते हैं, फिर आपका दूसरे ट्यूशन का या दूसरे सब्जेक्ट की कोचिंग का टाइम हो जाता है, तो आपका मोमेंटम जो पढ़ने का बना हुआ था वो वहीं पर छूट जाता है। एक कंसिस्टेंट या कहे कि कांस्टेंट स्टडी आपके एक सब्जेक्ट की नहीं हो पाती। आपकी स्टडी का फ्लो रुक जाता है। जिस काम को आप कर रहे थे, जिस कंसेप्ट को आप लेकर बैठे थे पूरा करने के लिए, अब वो आपको वहीं पर छोड़ना पड़ता है और आपको दूसरे पर फिर ध्यान देना होता है। इसलिए सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है, बहुत बेनिफिशियल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सभी सेल्फ स्टडी अवश्य करें। आप सभी को ये सभी पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप सब इन सभी पॉइंट्स को अपनी स्टडी पर अप्लाई करेंगे, अपने ऊपर अप्लाई करेंगे, एक सेल्फ स्टडी की हैबिट डेवलप करेंगे तो अवश्य ही आप जो भी बेनिफिट्स मैंने बताए हैं इन सब का बेनिफिट आपको मिलेगा और अपने डिसाइडेड गोल को आप बहुत ही आसानी से अचीव कर लेंगे। और एजुकेशन वीडियो देखने के लिए आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अभी कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए कहें ताकि सभी विद्यार्थियों को, सभी कैंडिडेट्स को इसका फ़ायदा मिले। हमारा उद्देश्य है कि हर एक विद्यार्थी को एक अच्छी शिक्षा, एक अच्छी गाइडेंस मिले और सेल्फ स्टडी करके सभी अपने उद्देश्य में आगे बढ़े, अपने डिसाइडेड टारगेट को प्राप्त कर लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।